हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में नंबर 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो नंबर 3 का जितना पार्ट है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सॉल्यूशन, तो पहले लेट द टू numbers are x and y where x is greater than y। सो अभी क्वेश्चन में दो कंडीशंस है। एक है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस निकलेगा। तो इसमें बड़ा कौन है, x, क्योंकि हम लोगों ने लेट किया कि x इज ग्रेटर देन y। तो x से अगर y माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 26। सो दिस इज आवर नंबर 1 इक्वेशन। एंड और एक कंडीशन दिया हुआ है, one number is 3 times the other। so one number, so x is equal to 3 times of y। ठीक है, तो ये है नंबर 2 इक्वेशन। अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में अकेला सेपरेट करना था। तो इसमें ऑलरेडी x सेपरेटेड है, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है ना। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में जो x का वैल्यू है, x इक्वल टू 3y, x कितना, x का इक्वल 3y। तो ये 3y को x की जगह हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की जगह हो गया 3y माइनस y इक्वल टू 26, और 3y से y माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर, क्योंकि बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। सो ये इक्वल सिंबल पार करेगा तो जाके डिवाइड करेगा। देयरफॉर y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, 13। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अभी y का जो वैल्यू आया वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 13। देयरफॉर x इक्वल टू 39। सो x का वैल्यू आ गया 39 एंड y का वैल्यू आ गया 13। सो अभी चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। इक्वेशन 1 में देखिए x से y अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना होगा, 26। तो x का वैल्यू कितना है, 39 माइनस y का वैल्यू कितना, 13। तो 39 माइनस 13, 26। ठीक है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। नाउ सेकेंड इक्वेशन में x किसका इक्वल है, 3y का। तो x का वैल्यू कितना है, 39। तो लेफ्ट साइड में हमारा है 39, और 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 13। सो 3 इंटू 13 कितना होगा, 39। सो दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो गया। सो देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने x इज ग्रेटर देन y लिया,
ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। सो कोई टीचर इसे y इज ग्रेटर देन x भी ले सकता है। आप लोग 2-3 अगर टीचर्स का सॉल्यूशन देखोगे तो किसी किसी में आपको x इज ग्रेटर देन y दिखेगा, किसी किसी में y इज ग्रेटर देन x दिखेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। जिसमें x ग्रेटर देन y लेंगे उसमें x का वैल्यू आएगा 39 और y का वैल्यू आएगा 13, और जिसमें y ग्रेटर देन x लेंगे वहाँ पर y का वैल्यू आएगा 39 एंड x का वैल्यू आएगा 13। तो डिपेंड करता है आप यहाँ पर कंडीशन क्या लेते हो। यहाँ पर अगर x इज ग्रेटर देन y लिया है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा, और अगर y ग्रेटर देन x लेते हो, अगर y ग्रेटर देन x लेते हो तो y ग्रेटर देन x लेते हो तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 26, और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 3x। तो इसमें आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो y का वैल्यू आएगा 39 और x का वैल्यू आएगा 13। तो ये दोनों कंडीशंस जो जैसे यूज करता है दोनों लेकिन करेक्ट है। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा द टू नंबर्स आर 13 एंड 39, वही आएगा दोनों मेथड से। ठीक है, तो आइए चलिए अभी पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। सो लेट द लार्जर एंगल इज x and smaller is y. Now according to question, अभी पहले तो हमें एक इक्वेशन मिलता है कि दोनों एंगल्स अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये है नंबर 1 इक्वेशन। एंड सेकेंड में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो लार्जर है हमारा x जो स्मॉलर को कितना एक्सिड करेगा 18 डिग्रीज, ये नंबर 2 इक्वेशन। तो हो गया, x का वैल्यू तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, x अकेला है, तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x प्लस y है तो x की जगह y प्लस 18 डिग्री, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस और एक y है y इक्वल टू 180 डिग्री, और y प्लस y हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ये 18 डिग्री इक्वल सिंबल पार करेगा तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, और 2y इक्वल टू 180 डिग्री से अगर 18 डिग्री माइनस करें तो 162 डिग्री, और y इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई है, ये इक्वल सिंबल पार करके डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इक्वल टू 81 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल टू y है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 99 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 99 डिग्री एंड y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री, और x इक्वल टू, x का कितना है 99 डिग्री इक्वल टू
y प्लस 18 डिग्री, तो y का वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना होगा 99 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर द टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। सो ये है हमारा पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अभी चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. So let the cost of each bat is equal to X and the cost of each ball is equal to Y. Now according to question, तो according to question क्या है 7 bats and 6 balls, तो एक बैट का कॉस्ट है x, तो 7 बैट का कॉस्ट होगा 7x प्लस एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स का कॉस्ट होगा 6y इक्वल टू टोटल 7 बैट और 6 बॉल, टोटल कॉस्ट कितना है 3,800। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स, तो 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू 1,750। ये इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800 और 7x इक्वल टू 3,800, ये प्लस 6y इक्वल सिंबल पार करेगा तो माइनस 6y। देयरफॉर x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल सिंबल पार करेगा तो ये डिवाइड करेगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अभी x का जो वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3 इंटू x का वैल्यू 3x है ना, 3 इंटू x का वैल्यू है 3,800 माइनस 6y बाई 7, ये हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,750 और ये 3 ऊपर वाला पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3,800, तो 11,400 माइनस 3 इंटू 6y 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1,750। और अभी ये 5y के नीचे एक 1 है तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम होगा 7, तो यहाँ तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 इंटू 11,400 माइनस 18y यही रहेगा 11,400 माइनस 18y, 11,400 माइनस 18y। अभी ये 1 से अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 5y होगा 35y इक्वल टू 1,750 और 11,400 ये 35y से 18y अगर माइनस करते हैं तो 17y, क्योंकि 35y बड़ा है इसलिए प्लस सिंबल सामने आ जाएगा, इक्वल टू ये 7 जाके इधर 1750 को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इधर ये डिवाइड कर रहा है,
तो 12,250 और 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 और 17y इक्वल टू 850 और y इक्वल टू 850, ये 17 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल सिंबल पार करेगा तो डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इक्वल टू 50। सो y का वैल्यू आ गया 50। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करना है, तो इक्वेशन 1 क्या है 7x, तो 7x प्लस 6y, तो 6 इंटू वाई का वैल्यू 50 इक्वल टू 3800 और 7x प्लस 6 इंटू 50 होगा 300 इक्वल टू 3800 और 7x इक्वल टू 3800 माइनस ये 300 इक्वल सिंबल पार करेगा तो माइनस 300 हो जाएगा और 7x इक्वल टू 3500 और x इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई, ये 7 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल सिंबल पार करेगा तो डिवाइड करेगा, देयरफॉर x इक्वल टू 500। तो x का वैल्यू आ गया 500 एंड y का वैल्यू आ गया 50। अभी देखते हैं दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होता है कि नहीं ये दोनों वैल्यू से। तो 7x 7 इंटू 500 3500, 6y 6 इंटू 50 300, 3500 प्लस 300 3800, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड। 3x 3 इंटू 500 मतलब 1500 और 5 इंटू 50, तो 5 इंटू 50 है 250, तो 1500 प्लस 250 1750, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ each bed is equal to rupees 500 and cost of each ball is equal to rupees 50. So this was the solution of part 3. Now let's go to the solution of part 4. Part 4 solve करते हैं। So question है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। मतलब क्या, एक टैक्सी में एक फिक्स चार्ज होता है, मतलब जब आप कोई एक कैब बुक करता है तो पहला एक फिक्स चार्ज होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कैब्स 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसा कुछ फिक्स चार्ज एक है। उसके बाद पर किलोमीटर हिसाब से मान लीजिए कि पर किलोमीटर 20 रुपीज़, तो कोई आदमी अगर 5 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्ज 40 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के हिसाब से 5 किलोमीटर्स 100 रुपीज़, तो 40 प्लस 100 140 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में भी। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्जेस पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? So let the fixed charge is equal to X and the charge per kilometer is equal to y. So now according to question, for a distance of 10 kilometer, so fixed charge होगा x रुपीस और पर किलोमीटर कितना देना पड़ेगा y, तो 10 किलोमीटर गया इसलिए 10y equal to 105. So this is our equation 1 and
फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज x ही होगा, लेकिन पर किलोमीटर y के हिसाब से 15 किलोमीटर में 15y इक्वल टू 155. So this is our equation 2. Now from equation 1, x plus 10y equal to 105, therefore x equal to 105 माइनस ये प्लस 10y इक्वल सिंबल पार करेगा तो माइनस 10y हो जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. अभी इक्वेशन 2 में x का ये वैल्यू 105 माइनस 10y हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो x की जगह लिखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155. और ये 15y से 10y माइनस करेंगे तो 5y, क्योंकि 15y बड़ा है इसलिए बड़ा वाला का सिंबल प्लस, तो प्लस इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे. इक्वल टू 155, ये 105 इक्वल सिंबल पार करेगा तो माइनस 105. और 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना 50, और y इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इधर जाके डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इक्वल टू 10. सो y का वैल्यू आ गया 10. Now putting the value of y in equation 1. So अभी इक्वेशन 1 में ये y का वैल्यू पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 10y, तो 10 इंटू y का वैल्यू 10 इक्वल टू 105, और x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, और x इक्वल टू 105, ये 100 इक्वल सिंबल पार होगा तो माइनस 100, देयरफॉर x इक्वल टू 5. सो x का वैल्यू आ गया 5 एंड y का वैल्यू आ गया 10. अभी देखते हैं दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं. तो x मतलब 5 इंटू 10y, 10 इंटू y का वैल्यू 10, 10 10 जा 100, तो 5 प्लस 100 105, ये सेटिस्फाइड हो गया. नेक्स्ट x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 15 इंटू y का वैल्यू 10, तो 15 इंटू 10 150 प्लस 5 155. सो दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड. सो देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज equal to ₹5 and the charge per kilometer is equal to ₹10. सो यहाँ तक सॉल्यूशन है, लेकिन और एक पार्ट बाकी है. व्हाट आर द हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 kilometer. So for traveling 25 km, तो इसमें क्या होगा, 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कितना, x प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से 25 इंटू वाई 25y इक्वल टू x का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू है 10. सो 5 प्लस ये 25 इंटू 10 250, द इक्वल टू कितना 255. सो 25 किलोमीटर ट्रेवल करने पर 255 रुपीज़ देना पड़ेगा. सो
यहाँ पर लिखिए फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर ए पर्सन हैव टू पे ₹255। सो ये था सॉल्यूशन पार्ट 4 का। तो चलिए अभी पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. So solution, let the fraction is x by y. So now according to क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर से नीचे इधर नीचे से ऊपर, इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, और 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, और 11x ये प्लस 9y इक्वल सिंबल पार करा के लाते हैं, हो गया -9y इक्वल टू 18 इधर है, प्लस 22 इक्वल सिंबल पार करा के लेके जाते हैं तो -22। देयरफॉर 11x माइनस 9y इक्वल टू यहाँ होगा -4। ये है हमारा इक्वेशन 1। एंड क्वेश्चन में और एक कंडीशन दिया गया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अभी न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 15, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, और 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, ये 18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। देयरफॉर 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये है इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 कौन सा था? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और 11x इक्वल टू -4, ये 9y इधर जाएगा तो प्लस 9y, और देयरफॉर x इक्वल टू, ये 9y को सामने लिख देते हैं, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये 11x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड करेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये x का वैल्यू, तो इक्वेशन 2 है 6x, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू है 9y माइनस 4/11, हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, और 6 ऊपर वाला पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 9y 54y माइनस 6 इंटू 4 24/11 माइनस 5y इक्वल टू -3, और इसके नीचे एक 1 है तो दोनों का एलसीएम होगा 11, तो यहाँ 11 डिवाइडेड बाई 11 1, तो 1 इंटू 54y माइनस 24 सेम ही रहेगा, 54y माइनस 24, यहाँ माइनस है तो 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स 11 इंटू 5y 55y इक्वल टू -3, और यहाँ पर प्लस 54y, यहाँ पर -55y, तो रहेगा -y, और यहाँ ऑलरेडी है -24 इक्वल टू 11 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 11
33 और माइनस वाई इक्वल टू -33, ये 24 इधर जाके प्लस हो जाएगा 24 और माइनस वाई इक्वल टू, तो 33 माइनस 24 है -9, देयरफॉर y इक्वल टू 9। सो y का वैल्यू आ गया 9। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो 11x माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू 9 इक्वल टू -4 और 11x माइनस 81 इक्वल टू -4 और 11x इक्वल टू -4, ये -81 इक्वल सिंबल पार करेगा तो +81 और 11x इक्वल टू ये हो जाएगा 81 माइनस 4 77 और x इक्वल टू 77/11, देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू आ गया 7 एंड y का वैल्यू है 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 7/9, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7/9। तो ये है हमारा सॉल्यूशन पार्ट 5 का। तो चलिए अभी पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? So solution, let the present age of Jacob and his son be x and y respectively. Now according to question, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years जैकब का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज अगर x है तो x + 5 होगा। आपका अगर प्रेजेंट एज 15 years है तो 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years आपका एज कितना होगा, 15 + 5 = 20। तो जैकब का प्रेजेंट एज है x, तो 5 years hence his age will be x + 5 and his son's present age is y, so 5 years hence it will be y + 5। बट एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि जैकब का एज उसके सन का एज का 3 गुना होगा और x + 5 = 3y + 15, ये 3 × y + 3 × 5। Therefore x minus 3y, ये 3y इक्वल सिंबल पार करा के लाते हैं तो हो जाएगा -3y = 10। ये 10 कैसे हुआ, 15 इधर है, +5 इक्वल सिंबल पार करेगा तो -5 हो जाएगा, तो 15 - 5 10। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड एक सेकेंड कंडीशन भी दिया हुआ है 5 years ago, सो 5 years ago जैकब्स एज वाज x - 5, प्रेजेंट एज x है तो 5 years ago कितना था, x - 5 = सन का एज y - 5 था, लेकिन कंडीशन है कि जैकब का एज सन का एज का 7 टाइम्स था और x - 5 = 7y - 7 × 5 35 और x - 7y, ये 7y इधर आ गया तो -7y हो गया, -35 + 5, ये -5 इक्वल सिंबल पार किया तो +5। देयरफॉर
x माइनस 7y इक्वल टू -30, -35 प्लस 5, 35 माइनस 5 30, क्योंकि ये बड़ा है 35 इसलिए माइनस सिंबल सामने आ गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये माइनस 3y इक्वल सिंबल पार किया तो प्लस 3y हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 2 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -30, तो x की जगह कितना होगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30, और ये 3y माइनस 7y मतलब 7y माइनस 3y कितना है 4y, क्योंकि 7y बड़ा है इसलिए माइनस सामने, इक्वल टू -30, ये प्लस 10 इक्वल सिंबल पार करेगा तो -10, और y इक्वल टू ऊपर हो गया -30 -10 तो -40 डिवाइडेड बाय ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल सिंबल पार करके डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इक्वल टू 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अभी y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, सो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 10 इक्वल टू 10, और x माइनस 30 इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू ये -30 इक्वल सिंबल पार करेगा तो +30, तो 10 प्लस 30 40, सो x का वैल्यू आ गया 40 एंड y का वैल्यू आ गया 10। तो x का वैल्यू, x कौन था, जैकब का प्रेजेंट एज, और y क्या था, जैकब का सन का प्रेजेंट एज। तो अभी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो 40 माइनस 3 इंटू 10 मतलब जैकब का एज 40 है, उसका सन का y का 10, तो 40 माइनस 30 10, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। 40 माइनस 7 इंटू 10 मतलब 70, तो -70 प्लस 40 है -30, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 years and present age of his son equal to 10